हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 23 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए देवेंद्र कुमार शर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डी डॉक्टर नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उदय नारायण तिवारी हैं। अगला प्रश्न। रीतिकालीन आचार्य कवियों में ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया, यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी विजयेंद्र स्नातक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ए संवत 1880 से संवत 1920 तक, बी संवत 1791 से संवत 1889 तक, सी संवत 1890 से संवत 1925 तक, डी संवत 1791 से संवत 1889 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संवत 1890 से संवत 1925 तक हैं। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर हैं। अगला प्रश्न। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप हैं। ए मुनय, बी मुनेह, सी मुनौ, डी मुनिभ्याम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुनेह हैं। अगला प्रश्न। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 4, 7, बी 4, सी 11, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं। अगला प्रश्न। यदि तुम आते तो मैं जाता, यह वाक्य किस काल का है? ए पूर्वभूत, बी संदिग्ध भूत, सी आसन्न भूत, डी हेतु हेतु मदभूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हेतु हेतु मदभूत हैं। अगला प्रश्न। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए दक्ष, बी नागर, सी पटु, डी देवप्रिय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी देवप्रिय हैं। अगला प्रश्न। दक्षिण का विलोम शब्द हैं। ए पश्चिम, बी वाम, सी पूरब, डी दायां। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वाम हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी बोली और उनकी उपभाषा सुमेलित नहीं है? ए बांगरू पश्चिमी हिंदी, बी बघेली पूर्वी हिंदी, सी मैथिली बिहारी, डी मेवाती पूर्वी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेवाती पूर्वी हिंदी सुमेलित नहीं है। मेवाती की उपभाषा राजस्थानी है। अगला प्रश्न। पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? ए भट्ट केदार, बी शालिभद्र सूरी, सी विजय सेन सूरी, डी जिनी धर्म सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है? ए मिश्र बंधु विनोद, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी शिव सिंह सरोज, डी हिंदी साहित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद हैं। अगला प्रश्न। उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए धर्मयुग, बी रविवार, सी वर्तमान, डी आलोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रविवार हैं। अगला प्रश्न। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी गुलाब राय, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुलाब राय हैं। अगला प्रश्न। दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? ए नरेश मेहता, बी अज्ञेय, सी धर्मवीर भारती, डी मुक्ति बोध।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, परिवेश रचना किसकी है? ए कुंवर नारायण, बी त्रिलोचन, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना शकुंतला माथुर के हैं? ए गीत फरोश, बी प्रभात फेरी, सी चांदनी और चूनर, डी भग्नदूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चांदनी और चूनर हैं। अगला प्रश्न, अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए तिष्ठत, बी अतिष्ठत, सी तिष्ठन, डी अतिष्ठति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अतिष्ठत हैं। अगला प्रश्न, दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप नहीं है। ए द्रक्ष्यति, बी द्रक्ष्यतः, सी द्रक्ष्यथः, डी द्रक्ष्यन्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द्रक्ष्यथः हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी सुमन राजे, सी बच्चन सिंह, डी विजयेंद्र स्नातक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमन राजे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ब्रज भाषा का कवि नहीं है? ए भूषण, बी देव, सी नरोत्तम दास, डी लाल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लाल दास हैं। अगला प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ए कवि, बी साहित्यिक, सी लेखक, डी नाटककार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्यिक हैं। अगला प्रश्न, किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? ए अन्योक्ति, बी समासोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अन्योक्ति हैं। अगला प्रश्न, रसास्वादन का अर्थ है। ए किसी विषय में मस्त रहना, बी किसी रस से भरा होना, सी किसी रस का उपभोग करना, डी किसी बात में रुचि लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना है। अगला प्रश्न, मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी निषेधवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संकेतवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निषेधवाचक हैं। अगला प्रश्न, घुटने टेक देना मुहावरा का अर्थ है। ए विवाह करना, बी कायर होना, सी हार मानना, डी याद करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हार मानना है। अगला प्रश्न, भवभूति के दो नाटकों को उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? ए मैथिलीशरण गुप्त, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक, डी नाथूराम शर्मा शंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न है। अगला प्रश्न, मीराबाई का जीवन चरित्र किसकी रचना है? ए कार्तिक प्रसाद खत्री, बी रमाशंकर व्यास, सी गोपाल शर्मा शास्त्री, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। यह कथन किसका है? ए नंदुलाल वाजपेयी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, 12 पंथी योगी किसे कहा जाता है? ए सिद्धों को, बी नाथ योगियों को, सी संतों को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाथ योगियों को। अगला प्रश्न, जो काव्य अनिवार्य नहीं हुआ वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ए नामवर सिंह, बी नंदुलाल वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंदुलाल वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न, गंगावतरण काव्य के रचनाकार कौन है? ए श्रीधर पाठक, बी मुकुटधर पांडे, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी सत्यनारायण कविरत्न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे,
पंक्ति किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नाथूराम शर्मा शंकर, डी देवी प्रसाद पुड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद के आंसू का प्रकाशन कब हुआ? ए 1920 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1925 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1925 ईस्वी है। अगला प्रश्न, विवाह के दिन एकांकी की रचनाकार हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी भुवनेश्वर, डी उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, आदमी की निगाह में औरत के रचनाकार कौन है? ए क्षमा शर्मा, बी प्रभा खेतान, सी राजेंद्र यादव, डी अरविंद जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न, 1.5 इंच ऊपर नाटक के रचनाकार कौन है? ए मणि मधुकर, बी निर्मल वर्मा, सी शंकर शेष, डी गिरिराज किशोर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर्मल वर्मा हैं। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? ए विश्वनाथ, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए भविष्यत कहा धनपाल, बी परमात्मा प्रकाश जोइंदू, सी पाहुड़ दोहा राम सिंह, डी संदेश राशक देवसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संदेश राशक देवसेन का सुमेलित नहीं है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की काव्य हैं और देवसेन की रचना श्रावकाचार्य हैं। अगला प्रश्न, गुणवंत हेमंत कविता किसकी है? ए श्रीधर पाठक, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गोपाल शरण सिंह, डी लाला भगवान दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए श्रीधर पाठक, बी मैथिली शरण गुप्त, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए समीर, बी चंचला, सी सौदामिनी, डी रविजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंचला हैं। अगला प्रश्न, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ हैं? ए तेजी से चलना, बी क्रोधित होना, सी जवाब न देना, डी घबरा जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी घबरा जाना है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए सुंदर, बी जवान, सी बालक, डी मनुष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुंदर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ए मकड़ी, बी पक्षी, सी बाज, डी गैंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पक्षी हैं। अगला प्रश्न, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का अर्थ है? ये सीमित साधनों से काम चलाना, बी कंजूसी करना, सी छोटे होकर बड़ा काम करना, डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रासो ग्रंथ में मिलता है? ए परमाल रासो, बी विशलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विशलदेव रासो हैं। अगला प्रश्न, रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र हैं? ए खड़ी बोली, बी मारवाड़ी, सी बांगरू, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांगरू हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए।
ए जायसी कुतुबन उस्मान मुल्ला दाऊद, डी मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी उस्मान, सी कुतुबन जायसी मुल्ला दाऊद उस्मान, डी उस्मान जायसी मुल्ला दाऊद कुतुबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी और उस्मान है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शुद्ध रूप नहीं है? 11, बी 53, सी 51, डी 49। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 51 है। अगला प्रश्न, इनमें से कबीर की जन्मतिथि क्या है? ए 1398 ईस्वी, बी 1375 ईस्वी, सी 1455 ईस्वी, डी 1450 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1398 ईस्वी है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा राक्षस कविता का संबंध किससे है? ए मिथक, बी प्रतीक, सी बिंब, डी फैंटेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फैंटेसी है। अगला प्रश्न, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अंबिका दत्त व्यास, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नाथूराम शर्मा शंकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सियाराम शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? ए संवत 700 से संवत 900 तक, बी संवत 750 से संवत 1000 तक, सी संवत 1050 से संवत 1375 तक, डी संवत 1000 से संवत 1350 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संवत 1050 से संवत 1375 तक है। अगला प्रश्न, कला का तीसरा बाण के निबंधकार कौन हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मुक्तिबोध, सी शिव प्रसाद सिंह, डी कुबेर नाथ राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, नौलख पातरी आ गए नाचय पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेलय तब अंतरि बसय भंडारा। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए गोरखनाथ, बी लुइपा, सी सरहपा, डी कबीर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोरखनाथ है। अगला प्रश्न, किस निबंधकार के निबंधों की संख्या सर्वाधिक है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न, आंजनेय का सही अर्थ क्या है? ए अंजनी, बी अर्जुन, सी हनुमान, डी दुर्योधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हनुमान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? ए विद्यालय यौगिक, बी खेत तत्सम, सी लोटा देशज, डी अग्नि तत्सम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खेत तत्सम नहीं है, खेत तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ए स, बी ग, सी य, डी ज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी य है। अगला प्रश्न, सभी स्वर होते हैं। ए अघोष, बी सघोष, सी अल्प महाप्राण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सघोष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? ए चक्रपाणी, बी माता पिता, सी नीलोत्पलम, डी चतुर्युगम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीलोत्पलम है। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ए दानवीर, बी त्रिभुवन, सी यथाशक्ति, डी दिन रात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिभुवन है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के प्रचारकों में इनमें से किसका नाम सर्वोपरि है? ए पंडित गौरी दत्त जी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंडित गौरी दत्त जी हैं। अगला प्रश्न,
सुमित्रा नंदन पंत की रचना गुंजन का प्रकाशन कब हुआ? ए 1930 ईस्वी, बी 1932 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1918 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1932 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मेघदूतम, सी रघुवंशम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रघुवंशम है। अगला प्रश्न, दशावतार चरितम की रचना किसने की है? ए माघ, बी क्षेमेंद्र, सी श्रीहर्ष, डी राजशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्षेमेंद्र है। अगला प्रश्न, सांध्य गीत किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? ए राघवानंद, बी रामानंद, सी रामानुजाचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? ए राम, बी कृष्ण, सी शिव, डी विष्णु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राम है। अगला प्रश्न, रेखाएं और चित्र, रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी रामनाथ सुमन, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी भीम सिंह त्यागी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, असहयोग के मेरे साथी संस्मरण की रचना किसने की? ए श्री राम शर्मा, बी राम वृष बेनीपुरी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया का रचना काल क्या है? ए 1551 ईस्वी, बी 1591 ईस्वी, सी 1605 ईस्वी, डी 1607 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1591 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित हैं? ये जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न, बाण बधू कहानी के रचयिता कौन हैं? ए सुदर्शन, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी जयशंकर प्रसाद, डी जैनेन्द्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के किस चरण में समस्या पूर्ति पर काव्य रचना होती थी? ए छायावादी युग, बी प्रगतिवादी युग, सी भारतेंदु युग, डी प्रयोगवादी युग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु युग हैं। अगला प्रश्न, सुबह के रंग यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रघुवंश, सी अमृत राय, डी प्रभाकर माचवे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत राय हैं। अगला प्रश्न, युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूपों में कौन सा गलत है? ए तव, बी त्वयि, सी युवयोः, डी युष्मासु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तव हैं। अगला प्रश्न, पहला 10वां में विशेषण का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए पुलक, बी विकल, सी धनिक, डी अलक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धनिक हैं। अगला प्रश्न, चढ़त धरत चिंता करत चितवत चारहूँ और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी निदर्शना, डी भ्रांतिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्लेष हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं? ए विज्ञ, बी अन्न, सी वी, डी ज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह हैं? ए विसर्ग, बी अल्पप्राण, सी महाप्राण, डी संयुक्त व्यंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विसर्ग हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं। ए आवाज़, बी कीर्ति, सी अनुदित, डी तीर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुदित हैं। अगला प्रश्न, वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? ए 55, बी 66, सी 77, डी 88। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 77 हैं। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1850 ईस्वी, बी 1867 ईस्वी, सी 1875 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1867 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी भारत दुर्दशा, सी दुर्लभ बंधु, डी नील देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? ए गोविंद गिल्ला भाई, बी नवनीत चतुर्वेदी, सी राधा कृष्ण गोस्वामी, डी दुर्गा दत्त व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नवनीत चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, मेरु तु साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। यह पंक्ति किसकी है? ए अंबिका दत्त व्यास, बी राधाचरण गोस्वामी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, भावी पत्नी के प्रति कविता किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी मुकुटधर पांडेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य का समय क्या है? ये 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी हैं। अगला प्रश्न, नए पत्ते का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? ए 1955 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1953 ईस्वी, डी 1952 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1953 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, मांझी न बजाओ बंसी प्रसिद्ध कविता किसकी है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न, घर की बात किसकी आत्मकथा है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रामदरस मिश्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी मनोहर श्याम जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न, पत्थर की आंखें कहानी के रचनाकार कौन हैं? ए कमल जोशी, बी कमलेश्वर, सी निर्मल वर्मा, डी शिव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमल जोशी हैं। अगला प्रश्न, केशव का आचार्यत्व यह किसकी कृति हैं? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी भरतभूषण अग्रवाल, सी डॉक्टर विजयपाल सिंह, डी काशीनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर विजयपाल सिंह हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? ये दोहावली, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, सी रामचरितमानस, डी विनय पत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचरितमानस हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।